हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। आज हम लोग क्लास 6 का मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर शुरू कर रहे हैं। बच्चों, जो नंबर है ये हर बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या अलग अलग स्टेट के बोर्ड हैं, सबको ही नंबर पढ़ना है। किसी के बुक में उसका नॉमेनक्लेचर अलग हो सकता है। जैसे अगर हम सिलेबस का ओवरव्यू करें तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो क्लास 6 का मैथ है और जो नंबर टॉपिक है उसको सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं, सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके नॉमेनक्लेचर इस प्रकार है, यानी कि ऑलमोस्ट हर बोर्ड में नंबर के मॉड्यूल में पढ़ना वही है, लेकिन उनके बुक में चैप्टर्स के नेम अलग अलग है। जैसे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा जो है उनके बुक में नोइंग योर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नाम से मिलेगा। और आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनके चैप्टर्स के नेम होंगे नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। इसी प्रकार बच्चा जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का मतलब जैसे आप अपने स्टेट, कोई यूपी में होगा, कोई हरियाणा में होगा, कोई दिल्ली में होगा, कोई आंध्र प्रदेश में होगा, तो आपके जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस हैं वो जो है इन्हीं दोनों सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से लिया गया है और चैप्टर्स आपको यही पढ़ने हैं। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि जब क्लास 6 के मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम या नंबर जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 6-7 लेक्चर में होने वाला, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे आप किसी भी बोर्ड का टफेस्ट से टफेस्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए हम देखते हैं, पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। नंबर बच्चा आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हो, आपने क्लास 4-5 में नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम किए होंगे, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि ये जो नंबर हैं बने किससे होते हैं। तो नंबर जो है बच्चा वो डिजिट से बना होता है एंड देयर आर 10 डिजिट्स इन नंबर। इन्हीं 10 डिजिट्स कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन्हीं 0 से 9 जो 10 डिजिट्स है, इन्हीं से नंबर फॉर्म होते हैं। बच्चा नंबर कितने बन सकते हैं? बात आती ना, कितने नंबर बन सकते हैं? डिजिट्स तो सर 10 ही है, नंबर कितने बन सकते हैं? तो बच्चों नंबर इनफाइनाइट बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। सिंगल डिजिट का नंबर हो सकता है, इसमें से कोई 2 डिजिट्स मिला के नंबर बन सकता है, कोई 3 डिजिट्स मिला के बन सकता है, कोई 4 डिजिट का मिला के बन सकता है, कोई 5 डिजिट से बन सकता है। इस प्रकार से हम देखेंगे जो अपने क्लास 6, चाहे वो जिस मर्जी बोर्ड का बच्चा हो, क्लास 6 में जो हमारे स्कोप में है, जो हमारे सिलेबस में है, वो अप टू 9 डिजिट्स यानी 9 डिजिट्स के नंबर मिला के जो हैं, जो नंबर्स बनेंगे उस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनको कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों इसी में कि ये नंबर्स जो हैं कैसे लिखे जाएंगे और कैसे पढ़े जाएंगे। देखते हैं बच्चा, नंबर में जब भी नंबर पढ़ना, मैं आपको एक टिप्स देता हूं, आप 3 बातें याद कर लो। देखो, आपको 100 तक की काउंटिंग आती है, 100 तक में कोई भी डिजिट लिखा आपको बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई भी चीज लिखा है, तो आप एकदम से बताने की स्थिति में हो कि सर ये 423 लिखा है, लेकिन इससे बड़े नंबर क्या होंगे?
क्योंकि 5 तक हम 3 से 4 डिजिट के नंबर केवल पढ़े हैं। इससे जब बड़े नंबर आपको लिखने या पढ़ने हैं तो बच्चा आप 3 वर्ड याद करो। एक है 1000, क्या बच्चों? 1000। एक है लाख, क्या बच्चों? लाख। और एक है करोड़। 1000, लाख एंड करोड़, केवल 3 शब्द याद रख लो। नंबर कितने से भी बड़े बड़े नंबर होंगे, आप लिख लोगे, पढ़ लोगे, उस पर क्वेश्चंस लगा लोगे। तो क्या याद हुआ बच्चों आपको? 1000, लाख एंड करोड़। ठीक है। अब इसमें क्या करना आपको? 1000 में भी अब आपको 2 याद करने हैं। एक 1000, एक 10,000। इसी प्रकार लाख में 2 याद करने, एक लाख, एक 10 लाख। इसी प्रकार से एक करोड़ और 10 करोड़। अगर आपने इतने याद कर लिए, क्या 100 तक तो आपको पता ही है, 1, 10, 100 पहले ही पता आपको। अभी मैंने क्या आपको बताया? 1000 में भी 2, कौन कौन से? 1000, 10,000। उसके बाद मैंने बताया लाख, और लाख में भी 2, लाख और 10 लाख। इसी प्रकार करोड़, यहां पर भी 2 आपको याद रखने हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। इस प्रकार से आप देखोगे तो ये जो सिस्टम होता है, आप इस प्रकार देखोगे तो ये सब देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है बच्चों। अब इन्हीं पे जो ये वाला पोर्शन होगा जो आपने 100 तक को पढ़ा है, इन 3 डिजिट्स को बोला जाता है पीरियड ऑफ वंस। यानी इसके अंदर जो है ये वंस का पीरियड है। इसी प्रकार मैंने आपको याद कराया कि बच्चों 1000 याद करो, तो 1000 जो याद किए आपने ये है, और उसमें इस पीरियड में 2 आपको याद करना होता है, एक 1000, एक 10,000। इसी प्रकार लाख के पीरियड में बच्चा 1 लाख होता है, एक 10 लाख होता है। इसी प्रकार करोड़ के पीरियड में 1 करोड़ होता है और एक 10 करोड़ होता है। अब देखो, एक आपको मैजिक बताते हैं बच्चा। देखो कि कैसे अलग अलग प्लेस पे एक ही चीज की वैल्यू कैसे अलग अलग हो जा रही है। जैसे इस प्लेस पे कोई भी चीज आ गई, मान लीजिए इस प्लेस पे हमने लिख दिया 1, यहां पर मैंने 1 लिख दिया, और यहां पर भी 1 लिख दिया, 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 यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। एक बात तो ये आती है कि आप बोल दो कि सर ये तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी, ये सारे ही 1 हैं। बट आप देखोगे बच्चा कि ये जब इनके प्लेस चेंज हो रहे हैं, इस 1 की अपनी कुछ वैल्यू है, इस 1 की दूसरी वैल्यू है, इसकी अलग वैल्यू है, इसकी अलग वैल्यू है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो राइट मोस्ट पे है, सबसे राइट की तरफ है, उसकी वैल्यू तो 1 होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स, 10 गुना बढ़ती जाती है बच्चों। जैसे अगर यहां पर इसकी वैल्यू 1 हुई तो यहां पर इसकी वैल्यू 10, यहां पर इसकी वैल्यू 100, यहां पर इसकी वैल्यू 1000, यहां पर उसी चीज की वैल्यू 10,000, यहां पर उसी 1 की वैल्यू बच्चा देखो, जैसे ये इधर पहुंच गया 1 लाख वाले में तो उसकी वैल्यू 1 लाख, और उसी 1 की वैल्यू यहां पर जब हुआ तो 10 लाख, उसी 1 की वैल्यू जब यहां हुआ उसी 1 की वैल्यू जब यहां हुआ तो 1 करोड़, और उसी 1 की वैल्यू जब यहां हुआ तो 10 करोड़ बच्चों। यानी एक बात एकदम से क्लियर हो रही है कि डिजिट्स तो वही 0 से 9 तक 10 ही होते हैं, लेकिन उनको जिस कुर्सी पे या जिस प्लेस पे बैठा दिया जाता है, रख दिया जाता है, लिख दिया जाता है,
उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और जो सबसे राइट साइड में होता है उसकी जो वैल्यू होती है, इसके बाद जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हर बार उसकी वैल्यू 10 टाइम्स चेंज हो जाती है। और इस प्रकार आप देखें कैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 1 करोड़ हर बार चेंज हो गई। एक चीज और बच्चा, थोड़ा सा आपके ये इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन है, आपको आज के बाद लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी किसी चीज को 10 टाइम्स बढ़ाना है तो हमेशा जो भी डिजिट आपकी लिखी रहेगी, कोई भी डिजिट लिखी है, मान लीजिए 200, इसको 10 टाइम्स बढ़ाना है तो केवल एक जीरो और इसमें लगा दोगे। किसी भी डिजिट को 10 टाइम्स अगर बढ़ाना है तो एक जीरो और लगा देना है, फिर ये हो जा। आगे बच्चा आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बड़ी क्लासेज में जाओगे या थोड़ा और पढ़ लोगे नंबर। तो अभी के लिए इतना मान के चलो कि जब भी किसी चीज को 10 टाइम से बढ़ाए गए तो उसमें एक जीरो उस नंबर में और ऐड कर दिया जाता है, तो वो वैल्यू कही जाती है कि ये 10 टाइम्स इससे ज्यादा हो गई है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया आपको। क्या चीज है? प्लेस वैल्यू, यानी हर प्लेस पे नंबर की, एक ही नंबर की, ऐसे कहो कि हर प्लेस पे एक ही नंबर की अलग अलग वैल्यू है। और वो इस प्रकार से होती है कि जब भी लेफ्ट साइड आप बढ़ते जाते हो तो 10 टाइम्स बढ़ती जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि हाउ टू रीड एंड राइट बिग नंबर्स। देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चा, आप देखो पिछली क्लास में आपने 3 डिजिट्स तक के नंबर आप देखे हो। क्या पढ़ा जाएगा? ये आप सब लोग को पता है। ये 419 लिखा है, 419 लिखा है। इसको आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब इस मीन्स कि ये 1, 2, 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट का नंबर है ये 419, जहां तक आप पिछली क्लासेज में पढ़े हैं। अगर मैं अगली बात करूं कि अगर 1 मोर डिजिट 100 के बाद किस में जाएगा? थाउजेंड्स में। थाउजेंड्स में भी 2 होता है, आपको पता। थाउजेंड्स के पीरियड में 2 होते हैं, एक थाउजेंड्स और एक 10,000। तो अगर हम थाउजेंड्स के प्लेस पे भी एक डिजिट ऐड कर दें, मान लीजिए 3, तो क्या पढ़ा जाएगा बच्चा इसको? तो जो भी यहां लिखा रहे, इसके साथ जो भी चीज लिखी है बच्चा, पढ़ो उसको आप 3000। क्या बच्चा? 3419। ठीक है बच्चा। क्या क्या हो सकता है यहां पर? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यहां लिखा जा सकता है। जैसे 9 से ज्यादा, 9000 से ज्यादा, यानी अगला आएगा 10,000 होगा। जैसे ही 9 से ज्यादा यानी 10 होता तो यहां नहीं, ऐसे 10 नहीं लिख दोगे। यहां 10 अगर होगा, जैसे 9 से ज्यादा होगा तो इन दोनों में लिखा जाता है। मीन्स जब भी 9000 से ज्यादा होगा, फिर थाउजेंड्स के पीरियड में 10,000 और 1000 दोनों यूज करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल के लिए कि थाउजेंड्स जो है 9000 से ज्यादा कोई चीज है तो कैसे लिखा जाए। मान लीजिए 9 से ज्यादा एक 53,000 है, तो मैंने ये लिखा कि 53, तो 53 ऐसे लिखा जाएगा, इसी में नहीं लिखा जाएगा। 53,000 होगा। फिर ये जो पढ़ा जाएगा, जब भी यहां पर मोर देन 9 यानी 2 डिजिट्स में हो जाएगा 1000 के प्लेस पे, तो उसको पूरा पढ़ा जाएगा 53,419। क्या पढ़ा गया बच्चों? 53,419।
19। इसी प्रकार से यहां पर कुछ और लिखा रहे, मान लीजिए यहां 10 लिखा है, 10,419। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं कि एक डिजिट और ऐड कर दी जाए, यानी कितने डिजिट तक अभी हो गया, 1 2 3 4 5। यानी कोई अगर अब आपसे कोई पूछे कि बच्चा 10,000 कोई नंबर लिखना है तो कितने डिजिट्स के नंबर होंगे, ठीक है, आप बताओगे 5 डिजिट्स होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखते बच्चे आगे कि सेम ही क्वेश्चंस में जो हम करते आ रहे हैं, 490 वाला जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, यहां तक तो आपने बता दिया कि ये जो है कि 53,490 है। अब अगर आप लाख वाले में एक और डिजिट आप ऐड कर दिया 7, तो ये पढ़ा जाएगा 7,53,419। क्या पढ़ा जाएगा बच्चा, 7,53,419। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप लाख में दोनों जगह आप नंबर लिखा रहे हैं, दोनों जगह मतलब लाख में भी और 10 लाख में भी, उसी प्रकार मैंने एक डिजिट और ऐड किया, आपका 8 ऐड किया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, 87,53,419। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं कि अगर यहां पर कोई डिजिट ऐड कर दी जाए, कहां पे बच्चों, यहां तक आपने पढ़ लिया 10 लाख तक, 87,53,419। अब आप मान लीजिए कि करोड़ में आपके, एक मिनट, करोड़ के डिजिट में अगर आपने मान लीजिए 6 लिख दिए, तो क्या पढ़ा जाएगा बच्चा, 6,53,419। इसी प्रकार से बच्चा 10 करोड़ में अगर कोई डिजिट लिख दी जाए, तो फिर ये जब दोनों में लिखा है, यानी कि ये करोड़ के दोनों में लिखा हो, करोड़ और 10 करोड़, बार बार हम आपको बता रहे हैं, तो ये पढ़ा जाएगा 26 करोड़, आगे क्या 87 लाख, आगे क्या 53,000, आगे बच्चा 419। इस प्रकार से आप देखोगे तो कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 डिजिट नंबर जो क्लास 6 में हम लोग का स्कोप है, जो हम लोग को पढ़ना है, यानी 9 डिजिट का नंबर पढ़ते पढ़ते आप कहां तक पढ़ोगे, 10 करोड़ तक आप पढ़ोगे, यानी कि करोड़ के 10 करोड़ तक के काउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि कैसे 9 डिजिट के नंबर को हमको लिखना या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब देखो, एक दो बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। आखिर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे आपके एग्ज़ाम होंगे, क्या आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, क्या आगे की क्लासेस के लिए कितना आपको आना चाहिए, या कितना पढ़ के आप एक्सपर्ट बन जाओगे, क्लास में सबसे तेज़ बन जाओगे। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो नंबर सिस्टम में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें आपको पढ़नी है और समझना है कि कॉमा कैसे लगाया जाता है नंबर्स लिखने में, नंबर लिखने में बच्चों कॉमा कैसे लगाया जाता है, नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, वर्ड फॉर्म क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं,
नंबर में प्लेस वैल्यू क्या होती है, नंबर में फेस वैल्यू क्या होती है। आगे और चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आज हम लोग कम से कम इतनी चीज़ सीखेंगे कि नंबर सिस्टम में ये सब क्या होता है। अभी आपने लर्न किया कि कैसे 9 डिजिट्स को नंबर को लिखा जाता है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे कॉमा लगाया जाएगा। देखते हो बच्चा, कोई एक मान लीजिए डिजिट्स है, कोई एक बच्चा डिजिट्स है 3, 6, 7, 8, 1, 9, 2। कितने डिजिट्स का नंबर लिखा है मैंने, बताओ बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट का नंबर है एक। इसमें हम देखते हैं किसको स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चा कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा कैसे लगेगा? आप हमेशा राइट हैंड से शुरू कीजिए, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगा दीजिए, यानी 192 जो हो रहा है यहाँ 3 डिजिट्स, कोई भी जो भी पहले 3 डिजिट मिलेगा आपको, पहले 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद, एवरी 2 डिजिट्स के बाद आप इसको कॉमा लगाएंगे। फिर इसको पढ़ना बिल्कुल से आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बच्चों देखो क्या होगा, आपको पता है कि पहले वंस का पीरियड आता है, 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, और आप बखूबी जानते हो, बहुत अच्छे से जाते हो 3 डिजिट्स को पढ़ना, तो 192 को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि आपको 3 चीज याद कराएं बच्चों, हमेशा याद रखना। कौन कौन से सर, बताओ बताओ? अरे वही 1000, लाख और करोड़। यानी अगला जब भी डिजिट्स आएगा तो वो किसका होगा? थाउजेंड्स का। और ये दोनों प्लेस पे थाउजेंड्स होंगे, क्योंकि एक मैंने बताया एक थाउजेंड्स होता है, एक 10,000 होता है। तो अगला आपको पढ़ना है, क्या हो गया ये? 78,000। ये आपको आता ही है 192। तो 100 के बाद जो डिजिट्स है 1000 वाला होता बच्चा, याद रखना। तो ये हो गया 78,192, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या आता बच्चा? थाउजेंड्स के बाद मैंने आपको पढ़ाया है लाख आता है बच्चा। और लाख में बच्चों क्या आता है? 1 लाख आता है, 10 लाख आता है। जब ये लाख के दोनों जगह लिखा हो तो मैंने बोला है कि दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं। तो क्या हो गया ये 36, तो 36,78,192। कॉमा लगाने से बच्चा इतना आसान हो जाता है कि आपको वही जो मैंने 3 चीज बताया कि कॉमा लगाते ही पहला आपको पता, दूसरा मैंने याद कराया था 1000, तो ये देखो थाउजेंड्स के बाद फिर कॉमा लग गया। तो आप तुरंत जान लेना कि ये वाली जो चीज है सर पहला जो याद कराए थाउजेंड्स, ये वाली जो चीज है ये दूसरा सर ने जो याद कराया है। चलो एक और देखते हैं इसी में। मान लीजिए इस टाइप का 41, 47, 39, 2, 3, 8, इस टाइप के एक डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये अपना पूरा स्कोप है। क्लास 6 में इससे बाहर का ना कोई क्वेश्चन आएगा और ना आपको पढ़ने की जरूरत है। जो बच्चा
और पढ़ना चाहेगा, जैसे NTSC, ओलंपियाड, ये सब एग्जाम देना चाहेगा, या वो बहुत अच्छा पढ़ने में उसका मन है कि मुझे मैथ बहुत अच्छी आती है, तो हम आगे उनके लिए स्पेशल लेक्चर्स लेकर आएंगे बच्चों। पता है, स्टूडेंट पाठशाला जो ये प्लेटफॉर्म है, ये इंजीनियर्स द्वारा स्थापित प्लेटफॉर्म है और सारे इंजीनियर्स अपने फील्ड में वेल क्वालिफाइड और एस्टेब्लिश हैं। और दूसरे चैनल से इस चैनल पे अलग क्या मिलेगा बच्चों, आप स्टूडेंट पाठशाला को एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कौन कौन से, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर से हो चाहे iOS पे है, दोनों पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक लेक्चर्स मिलेंगे। सर लेक्चर तो सब देते हैं, आप में क्या स्पेशल है बच्चा? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, दूसरा आप इस चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज MCQ हो चाहे फिलअप हो, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो, सारे की टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। क्या होता है ना कि आप पढ़ बहुत लेते हैं बच्चे और आपके पेरेंट्स आपको टेस्ट पेपर बना के नहीं देते। अब आप क्या होता है, आपका ना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप करना तो और चाहते हो, आपको क्वेश्चन नहीं मिलता, या आपके बुक में क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, आपसे आंसर नहीं बनता, तो हम आपके बुक के सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे। वहीं पर आपको ई बुक्स भी अवेलेबल रहेगी, जो कि अच्छी अच्छी बुकों के और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी वहाँ रहेगी। जब आप ऐप पे जाओगे, सब कुछ सिस्टमेटिक करोगे, आप उसको डाउनलोड कर ले और आराम से देखें। वहाँ पर आपको देखिए, आपको निश्चित रूप से सबसे बेटर और इम्प्रूव्ड चीज़ें आपको मिलेगी। देखते बच्चा, क्या मैंने बताया कि इसमें कॉमा कैसे लगाना। कॉमा लगाना क्यों है, आप तो ये मान लो कॉमा जो जिस मर्जी लगाना, लेकिन आप ये मान लो कि नंबर्स को पढ़ना इजी हो जाए, इसलिए आपको कॉमा लगाना सीखना। और जब कॉमा लगा दोगे तो वो कहा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटेशन है। जब भी कोई बोलेगा कि बच्चा पुट द कॉमा इन फॉलोइंग नंबर्स, आएगा आपको 1-2 नंबर के जरूर क्वेश्चन आएंगे क्लास 6 में। तो आपको मैंने क्या बताया कि पहले 3 डिजिट्स के बाद पहला कॉमा, उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगते रहेंगे, लास्ट में नहीं लगेगा। और इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहले 3 तो 100 तक होते हैं, उसके बाद थाउजेंड्स, बार बार बता रहे बच्चा, आज के बाद नंबर आपको भूल न जाए, इसलिए आपको याद रखना। पहला 3 है थाउजेंड्स, सॉरी पहला 300, उसके बाद थाउजेंड्स, उसके बाद लाख, उसके बाद करोड़। ठीक है, यानी करोड़ में भी दोनों वैल्यू हैं, लाख में भी दोनों हैं, थाउजेंड्स में भी दोनों वैल्यू हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? दोनों हैं तो पढ़ेंगे 41 करोड़, क्या बच्चों? 41 करोड़ 47,39,238। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम 1-2 क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे कि कैसे होते हैं। इसके बाद जब आप नंबर अब आपको पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। अब कोई आपको, जो मैं पहले से बता रहा था, कॉमा पुट करना आपको पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि कैसे वर्ड के फॉर्म में, अगर मैं बोलूं, जैसे मैं खुद ये बोलता कि 41 करोड़ 47,39,238, कोई डिजिट्स वर्ड के फॉर्म में लिखी हो या कोई वर्ड के फॉर्म में आपसे बोल रहा हो और बोले, जैसे आपके चाचा होंगे, आएंगे, बोला लिखो 5,68,57,315, तो आप बोला अरे चाचा ये नहीं आएगा मुझे। तो आज के बाद ये जवाब नहीं देना बच्चा। अब आप क्लास 6 में हो गए हो, आप लेक्चर भी देख लिए हो, अब आपको जो मर्जी बोले आपके अंकल, चाचा, ताऊ, पापा, दीदी, आपको एक बार में लिख देना है बिना सोचे। कैसे लिख देना है? जैसे कोई बोले, क्या बोले बच्चा? वर्ड में बोले। देखते हैं, प्रॉब्लम ले लेते हैं, आप एक बार खुद ही करके देखो इसको। क्या क्या पढ़ना था हमें? कॉमा लगाना आपने सीख लिया बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ?
कॉमा लगाना कैसे है? स्टैंडर्ड कॉमा कैसे लगाया जाता बच्चों आपने सीख लिया। जब कॉमा लग के कोई नंबर लिखा जाएगा तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद एक आता वर्ड फॉर्म। अभी हम लोग पहले वर्ड फॉर्म को देखते हैं कि वर्ड फॉर्म को लिखा कैसे जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या होता है असेंडिंग, क्या होता है डिसेंडिंग। वर्ड फॉर्म को कैसे लिखा जाएगा बच्चा? जैसे ये 3 4 5 7, 3 4 5 7 कोई डिजिट लिखी है तो इसको वर्ड में कैसे लिखोगे आप? तो ये क्या है? ये आपका 3000 है, पता आपको 3000 है, तो इसको वर्ड में स्पेलिंग लिखा जाएगा। वर्ड फॉर्म का मतलब 3000 3500 400 है बच्चा। 3457। ये जो नंबर लिखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो आप बच्चा एक कॉमा लगेगा पहले डिजिट्स के बाद, क्या हो जाएगा? 3457। ये इसका वर्ड फॉर्म में नोटेशन है। इसी प्रकार से एक डिजिट और लेते हैं, वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन है 3 4 7 9 2 1 3। ठीक है, इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले तो हमें इसको पढ़ना है। पढ़नों को इजी बनाने के लिए मैंने बार बार बोला कि आपको कॉमा लगाना है, तो पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, इसके बाद ये, तो यानी कि 100 के बाद है, इसमें थाउजेंड्स के भी दोनों हैं और लाख के भी दोनों हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 34 लाख। 34 लाख। आगे क्या बच्चा? 79 क्या? 1000। पता ही आपको, सब पता, अब आप तेज हो गए हो। 79,200 213। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और हर बार आएगा, ये क्लास 6 में जरूर आएगा बच्चा आपके क्लास में, कि कोई डिजिट दी होगी और नंबर लिखा होगा 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 डिजिट्स के नंबर लिखा होगा और बोलेगा इसको वर्ड में लिखो। तो वर्ड में लिखने के लिए एकदम इजी बनाना, आप सबसे पहले कॉमा लगाना, फिर इस टाइप का लिखना आप। अब दूसरी बात आती है इसका उल्टा, कि अगर वर्ड में लिखा हो, अगर वर्ड में लिखा हो बच्चा, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ये 3-4 क्वेश्चंस करेंगे बच्चा। 4 क्वेश्चन के बाद एकदम से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला है, कैसे रहेगा एग्जाम में, कैसे आएगा?
ये एग्जाम्पल 2 बार लिख दिया गया। देखो आप, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर m नहीं लिखा बच्चा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होगा कि कॉमा लगा हुआ नंबर में लिखना है, वर्ड में दिया होगा। आपने देखा नंबर से वर्ड कैसे होता, वो भी आपने किया। आप देखना है कि वर्ड में कोई चीज लिखी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे। तो पहला जो है 60,940, 60,000 इसका मतलब कि 69 से ज्यादा है। इसका मतलब दोनों डिजिट्स यहां पर लिखे जाएंगे 60,940। अभी क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ? नहीं बच्चा, ये अभी नंबर में आपने लिख तो दिया, जब तक कॉमा नहीं लगाओगे ये गलत होगा। एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए और हमेशा एक्यूरेट लिखने के लिए कॉमा जरूर आपको लगाना है। तो ये हो गया 60,940। अगला देखो 9,99,999, तो 9 लाख। देखो आप पहले 9,99,999। देखो कॉमा कैसे लगेगा, पहले 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, और इधर जो भी आपको मिले 2 डिजिट्स के बाद लगा देना, चाहे इधर 2 डिजिट्स बचा रहे या ना बचा रहे, उससे कोई मतलब। आपको तो राइट हैंड से लगाना, पहला 3 उसके बाद 2 पे लगाते जाना है। नेक्स्ट डिजिट है बच्चा 58,009, 58,009, सीधा 9 आ रहा बच्चा, 100 का गायब है। 9 का मतलब है केवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहां पर एक, कि जो बीच के डिजिट्स मिस हैं ना, जैसे 58,000 क्या होता, 58,619 होता, आप लिख लेते। अब ये करा 58,009, 1000 के बाद सीधा वंस की डिजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं पर आपको गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो एकदम आज के बाद गलत ना हो आपसे, एक ही कॉन्सेप्ट जानना बचना, कि जैसे 58,000 है और 9 है, तो आप लिखो पहले 58 लिखो, ठीक है, और 9 तो आपको पता लास्ट में लिखना है। तो क्या ये 5809 हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ ये तो 589 हो गया। मिस क्या है, कौन सा प्लेस मिस है सर? 100 का, 10s का, गुड। तो जो भी चीज मिस रहेगी बच्चों, वहां पर 0 पुट करना है। यानी 58,000 के बाद 100 का एक आता टर्म और एक 10s का आता है, दोनों प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 0, और यहां पर लगाओगे कॉमा, तो क्या होगा ये 58,009। अब ये पढ़ा जाएगा 58,009। अगला देखो बच्चों, क्या रहा? 1,18,00,000। देखो 1 करोड़ और 18 क्या है? 10s और 1s के प्लेस पे 18 आता है। बीच में क्या क्या मिस है बच्चों? 1 करोड़, करोड़ से पहले लाख, और लाख में कितने? लाख और 10 लाख, 2 डिजिट्स यहां मिस है, और 1000 और 10,000 भी मिस है, और 100 भी मिस है ना। 1 करोड़ 18 जब आपको लिखना है, तो 1 करोड़ तो आपको पता, 1 करोड़ से पहले लाख आता है, और लाख में भी 2 आते हैं, मैंने बार बार आज के लेक्चर में बताया है।
तो 2 तो लाख में मिस है बच्चों, और 2 ही आपके मिस है किसमें, थाउजेंड्स में। उसके अलावा 100 का भी नहीं है, यानी बीच में 5 डिजिट्स, बीच में 5 प्लेस का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट है कि जिस प्लेस का प्रोनाउंसिएशन नहीं आए वर्ड में, वहां पर 0 लिख दिया जाएगा। तो बच्चों आप देखो 1 करोड़, पहले आपने लिखा 1 करोड़, लाख के दोनों गायब हैं, ये लाख ये 10 लाख, थाउजेंड्स के दोनों गायब हैं, थाउजेंड्स 10,000, 100 गायब है, और केवल है 18। तो ये हो गया बच्चा। अभी ये क्वेश्चन गलत है, जब तक कॉमा नहीं लगेगा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाएगा। अब ये हो गया 1 करोड़ 18। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1 करोड़ 18। आइए ये क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ये आप करोगे, ठीक है। देखो मैं बोल रहा आपको लिखना है 9 करोड़ 9 लाख 9,009। क्या लिखना बच्चा, 9 करोड़ 9 लाख 9,009। सोचो आप क्या करना। अब बच्चा मैंने बोला 9 करोड़ 9 लाख, तो लाख के लिए 2 डिजिट लिखने हैं, आपको पूरा पता है। तो लाख में केवल 9 है, 9 तो आप जो है कि लाख में लिख दोगे, 10 लाख में क्या लिखोगे, कुछ नहीं आपके पास। तो ये हो गया 9 करोड़ 9 लाख। 9 लाख ऐसे लिखा जाएगा बच्चा, क्योंकि लाख में हमको दोनों लिखना है। ये हो गया लाख, ये 10 लाख, तो 9 करोड़ 9 लाख 9,009। तो क्या क्या मिस था, 9 करोड़, तो मैंने 9 लिख दिया। 9 लाख था, तो लाख में जब भी सिंगल डिजिट का होगा तो यहीं पर लिखा जाएगा, दूसरा भी खाली था, नहीं मिल रहा था आपको। यही 19 लाख होता तो यहाँ 1 लिखते, यहाँ 9 लाख था तो यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर 0 हो गया। और ये ऐसे 1000 हुआ बच्चा, ऐसे यहाँ पर हुआ, तो ये हुआ 9 करोड़ 9 लाख 9। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, चाहे आपके मिड टर्म के एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली के, चाहे सेकंड मिड टर्म हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस ना आए हो। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आइए पिछली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग बच्चे। कोई भी नंबर होगा, एक मैं नंबर लेता हूं, पहले 5 डिजिट नंबर लेता हूं। फाइव डिजिट नंबर लेता हूं, 2 1 7 1 2। 5 डिजिट में नंबर लिया। पढ़ो, अब तो आपको पढ़ने आता। क्या लिखा मैंने, 21,712। इसको हम देखेंगे बच्चा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि उस डिजिट की प्लेस वैल्यू के साथ कितनी वैल्यू है।
जैसे हम 2 का एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे आप जब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा बच्चा, इधर राइट साइड से चलो, तो इस डिजिट्स को कैसे लिखा जाएगा, 21,712। क्या लिखा था मैंने, 21,712 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चा ये जो वंस के प्लेस पे है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो टेंस के प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी प्रकार जो 100 के प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसी प्रकार जो थाउजेंड्स के प्लेस पे है थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसी प्रकार जो 10,000 के प्लेस पे है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10,000 से। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इसको 1 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। आप इधर की तरफ से लिखते हो तो उसको लिखोगे कैसे, आप यहां पे देखो, इसको लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 प्लस, उसके बाद 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये जो लिखा है ये आपको आंसर देते समय इस फॉर्म में अगर इसी नंबर को लिखा जाएगा तो इसको बोला जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने पहले बताया कि वंस के प्लेस पे जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद जो टेंस के प्लेस पे होता है उसका 10 टाइम्स यानी 10 होता है। 100 के प्लेस पे जो होता है उसका इसका 10 टाइम यानी 100 होता है। थाउजेंड्स के प्लेस पे जो होता है इसका 10 टाइम यानी 1000 होता है। 10,000 के जो प्लेस पे होता है इसका 10,000 यानी 10 टाइम्स होता है। ये हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चा किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आपको लिखना है तो इस टाइप का लिखा जाएगा, उसके साथ उस प्लेस की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे है, थोड़ा टाइम लेके बच्चा आप समझो। पहला है कि जो डिजिट्स है उसके साथ जब इस चीज से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। उस डिजिट की प्लेस वैल्यू है वो। यानी अगर आपसे इस क्वेश्चंस में कोई पूछता है कि इस नंबर में 7 की क्या प्लेस वैल्यू है तो आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 700। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपसे पूछे कि इस डिजिट्स में इस 1 की क्या वैल्यू है, इसको बोलोगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 1000। और इसी को जब इस फॉर्म में इन सबको सम लगा के लिख दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और एग्जांपल लेके इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं बच्चों और लिखते हैं। क्वेश्चंस आता है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड एंड
एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब आपको जैसे ये तो अब आपको एकदम से पता है क्या लिखा बच्चों, बताओ। यहां तक तो 100 हो गया, ये आपको थाउजेंड्स 10,000, यानी वर्ड में आपको इसको लिखना है तो क्या लिखना, 60,000 60,802। कैसे लिखोगे इसको, ये बचा 60,802। और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा इसका, इसमें आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहां पर है, 10,000 के प्लेस पे, 10,000 ठीक है बच्चों। और 0 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1,000 का। आगे है 8 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, 1000 का, सॉरी 100 का। 8 जो है 100 प्लेस पे, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना आपको 100 का। और फिर 0 है, 0 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, 10 का, प्लस 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 का। जब भी किसी डिजिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों लिखना है तो क्या करना है, उसको सबसे पहले जो डिजिट है मल्टीप्लाई बाय उसकी प्लेस की वैल्यू क्या है। देखो आप, 1s 10s 100 1000 10,000, क्या मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये 0 था, 0 के साथ 1000 के प्लेस पे 0 होता, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार ये 8 है, 800 के प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसी प्रकार बच्चों 0 है, फिर ये तो उसको 10 के प्लेस पे तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार ये 2 1s के प्लेस पे है तो क्या कर दिया गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों आपको पता होगा या नहीं पता है तो आज के बाद से ये जान लो, किसी भी डिजिट्स को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, हमेशा 0 आती है, याद रखना आज के बाद। तो अभी क्या हुआ, ये डिजिट्स और ये, इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो जब भी कोई किसी चीज की वैल्यू होती है तो आंसर में वो नहीं लिखा जाता। यानी इसको आगे जब आप लिखोगे, जब एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो कौन कौन से टर्म आप लिखोगे, ये आप 10,000 वाला लिख दोगे बच्चा, प्लस ये 0 हो गया तो हटा दोगे, प्लस हो गया 2 into 1। यह अगर आपको लिखा भी है तो एग्जाम में आपको गलत नहीं काटेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। बट आपके जानने के लिए है कि यहां पर इस प्लेस पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 की किसी प्लेस पे प्लेस वैल्यू जो हो वो हमेशा ही 0 होगी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का आप याद करके रखना कि 0 डिजिट जो है, 0 डिजिट्स जो है उसकी प्लेस वैल्यू जहां भी हो, करोड़ पे हो, लाख पे हो, 10 लाख पे हो, 1000 पे, 10,000 पे, हमेशा ही 0 रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा ही 0 रहेगी। जब भी क्वेश्चन आए कि कौन सा डिजिट ऐसा है जिसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0, तो वो होगा 0। इसी प्रकार से बच्चों आप देखोगे, इसको क्या लिखा जाएगा, बताओ बच्चों,
इसको लिखा जाएगा 70,000। वर्ड में कैसे लिखा जाएगा? 70,000 45 70,045, क्योंकि आप देखोगे तो ये थाउजेंड्स है, तो 70,045, और इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 7 कौन से प्लेस पे बच्चा? 10,000 के प्लेस पे है, तो ये हो गया, प्लस ये 0 कौन से प्लेस पे है? थाउजेंड्स के प्लेस पे है। दूसरा 0 कौन से प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे। 4 कौन से प्लेस पे? 10 के प्लेस पे है। 5 कौन से प्लेस बच्चा? 1 के प्लेस पे है। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। मैंने बताया आप 0 वाला छोड़ सकते हो, 0 वाला नहीं लिखना है, क्योंकि 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है। इसलिए बच्चा क्या करना आपको, ये दोनों डिजिट छोड़ दीजिए, तो ये जो इसका आंसर होगा 4 × 10 + 5 × 1 होगा। ये इस क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, और ये इसका जो है वर्ड में होगा 70,045। ठीक बच्चा, ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो लिख के, और कमेंट में इसका वर्ड के फॉर्म में क्या आंसर होगा वो बताओ, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा वो बताओ। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चा। लेकिन अगर आज के लेक्चर को समराइज्ड करें तो आपको जो बातें जरूर याद रखनी है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि बच्चा 3 चीज याद रखना, क्योंकि 3 डिजिट नंबर आपको पता है, एक थाउजेंड्स, एक लाख, एक करोड़। थाउजेंड में भी 2 थाउजेंड्स, 10,000, लाख में भी लाख, 10 लाख, ऐसे करोड़ में भी करोड़ और 10 करोड़। इसी प्रकार आपने देखा कि कॉमा कैसे लगाएंगे। राइट हैंड से शुरू करेंगे, पहला कॉमा 3 डिजिट्स पे लगा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट्स पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो हमेशा जो है 10 टाइम्स डिजिट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ आप जाते हो तो हमेशा जो है डिजिट्स की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज करती जाती है। इसी प्रकार आपने देखा कि किसी भी नंबर को वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। और मैंने एक चीज बताया कि किसी भी चीज का 10 टाइम्स करने के लिए अगर एक 0 और उस डिजिट में लिख दो तो वो उसका 10 टाइम्स हो जाता है। यानी 10 का 10 टाइम्स, 10 तो लिख ही दो, एक 0 और लगा दो, जब भी एक 0 और लगा दोगे तो वो उसका 10 टाइम्स हो जाता है। ये याद रखना। और एक लास्ट बात बच्चों आज की आपको याद रखनी है कि 0 एक ऐसा डिजिट है, 0 एक ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, कहीं पर भी रहेगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों होती? क्योंकि 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी भी डिजिट्स, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज 0 आता है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।